तो पहले हम देखते हैं यहां पे इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस, इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस। इसका मतलब ये होगा कि कहां कहां पे कट कर रहा है, किस पे, एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे, और कंडीशन क्या है कट करने की, और क्या लेंथ होगी इंटरसेप्ट की। ठीक है, देखिए मानिए हमारे पास यहां पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये रहा हमारा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक हमने सर्कल ड्रॉ करा और हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ये सर्कल ऐसे यहां से कट कर रहा है। ठीक है, मतलब समझने में थोड़ा हमारे लिए इजी रहेगा। ठीक, अब हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल की जो सर्कल, इसकी इक्वेशन कुछ मान लेते हैं ऐसी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये जहां कट कर रहा है एक्सेस को, इसे हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरसेप्ट। और अगर ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी है, तो ये जो पूरा है ये हमारा क्या हो गया? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। और ये हमारा अगर पॉइंट सी मान लेता हूं, तो ये इंटरसेप्ट है, और इसका कंप्लीट जो AC है वो AC है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो देखिए, अब ये बात तो बिल्कुल तय हो चुकी है कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी सर्कल कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे अगर सर्कल कट कर रहा है, तो हम बात कर लेते हैं अगर वो कट कर रहा है किस पे? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे कट करने के लिए भाई वाई कितना होगा? 0 होगा। वाई कितना होगा? 0। अब वाई 0 होगा तो सोचो, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी बराबर 0 बन गए। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक को मैं अगर सॉल्व करूंगा, तो ये बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। वो क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोई दिक्कत? अपॉन में 2a। क्लियर? तो यहां से जो x का आया इंटरसेप्ट वो आया -2g प्लस माइनस रूट में 4g² माइनस 4c। अब मुझे बताओ, अपॉन 2, फिर यहां से आपने 4 कॉमन लिया तो पूरे से 2 कॉमन आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास बचेगा -2g प्लस माइनस रूट, सॉरी -2g भी नहीं बचेगा, मैंने 2 कॉमन ले लिया, कैंसिल कर दिया। तो क्या बचा? -g प्लस माइनस रूट में g² माइनस सी। तो अब थोड़ा सा यहां देखूं, तो मैं एक पॉइंट, अब ये ना मैंने यहां पे मान लिया सर्कल, क्या पता है कहीं आगे कट कर रहा होता। अगर ये आगे आगे कट कर रहा होता तो कुछ ऐसा कुछ मान लेते हैं ना। तो इस पॉइंट को आप ए बोल लो, एक काम करो, इसको कुछ आप डी बोल लो, है ना। तो यहां पे डी सी लिख देंगे, यहां पे तो ए सी है ही, ए बी है ही। ठीक है, तो ये एक पॉइंट को आपने बोला -g माइनस रूट g² माइनस सी। 2 पॉइंट आए ना, एक है -g, एक है -g प्लस, एक है -g माइनस। तो ये वाला कितना पॉइंट हो गया भाई? -g प्लस रूट में g² माइनस सी। इन दोनों का डिफरेंस ही तो इन दोनों के बीच की दूरी होगी। मान लो यहां का पॉइंट अगर 4 होता, यहां का 7 होता, तो 7 - 4 3, उसका क्या होता? दूरी होती। तो जो CD की जो लेंथ आएगी, जो CD की लेंथ आएगी वो क्या आएगी? -g प्लस रूट में
हाँ भाई, कितना होगा माइनस जी प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, इसमें से माइनस कर दो किसको, माइनस जी माइनस रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो यहां से सी डी कितना आ गया, माइनस जी प्लस रूट में जी स्क्वायर माइनस सी, फिर माइनस माइनस प्लस जी प्लस रूट में जी स्क्वायर माइनस सी। भाई माइनस जी से ये जी कैंसिल, तो यहां से सी डी कितना आ गया, रूट जी स्क्वायर माइनस सी, रूट जी स्क्वायर माइनस सी, तो टू रूट जी स्क्वायर माइनस सी। ये क्या आ गई, ये आई लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो यहां से हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ intercept on x axis is 2 times of root g square minus c, and again length of intercept on y axis is 2 times of root में सॉरी जी एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब अगर कभी ऐसा हो जाए, यहां से मैं कुछ कंडीशंस रेज कर सकता हूं, इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, अगर टच कर रहा है सर, टच कर, तो टच करने के लिए ये वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, जीरो। क्या होनी चाहिए थी, भाई समझ रहे हो ना बात को, क्या होते रिपीटिंग रूट्स होते, अगर सिर्फ रिपीटिंग रूट्स हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट जो डी आता है बी स्क्वायर माइनस 4c जो आता है क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर ये टच करे तो इसका मतलब जी स्क्वायर माइनस सी कितना बनना चाहिए, जीरो बनना चाहिए। तो सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जी स्क्वायर, अगर ये टच करे किसको, सिर्फ एक्स एक्सिस को। ठीक है, उसके बाद मैं ये बोल सकता हूं इफ सर्कल टचेस y एक्सिस, तो मैं क्या कहूंगा, एफ स्क्वायर जीरो, तो इट इंप्लाइज की एफ स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, सी। यहां से मैं एक बात और सीख सकता हूं, इफ सर्कल डू नॉट टच x और y, x और y को टच ना करे, तो उस केस में एफ स्क्वायर माइनस सी भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्या होना चाहिए, इमेजिनरी। क्या होना चाहिए, कि टच भी नहीं कर रहा और कट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, और एक्स एक्सिस के लिए क्या होना चाहिए, जी स्क्वायर माइनस सी क्या होना चाहिए बेटा, नेगेटिव। ना तो टच करे और ना ही कट करे। क्लियर है बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पे हम बात करेंगे डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल कि बेटा डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, कि सर्कल के अगर मुझे डायमीटर्स पता हो, मानो ये इसका एक डायमीटर है, इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2, किसी भी सर्कल के डायमीटर के ये एंड पॉइंट्स हैं। ठीक, यहां पे एक, ये आपने ए बोल लिया, इसे आपने बी बोल लिया, यहां पे एक पॉइंट सी है। अगर मैंने ज्वाइन करूं तो ऑब्वियस सी बात है, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब ये मुझे गिवन पॉइंट्स हैं और मुझसे कोई सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। ये 90 क्यों बन रहा है बताओगे, एंगल सबटेंडेड on a semicircle, on a semicircle by diameter, है ना, is always 90 डिग्री। ये कहां से आता है, ये थ्योरम थी उससे आता है कि अगर आप बात कर रहे हैं कि ये
ये दो कि जो एंगल यहां बनता है, अगर ये एंगल 2x है तो ये एंगल क्या होता था, x। थ्योरम याद है आपको? नहीं है तो अब याद कर लेना, ये सब काम आता है बेसिक उसमें, ठीक है ना। तो ऐसे इसलिए यहां पे कितना हो गया 180, तो ये कितना हो गया 90। अब मैंने इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन तो एक्स वाई के फॉर्म में आएगी, वो निकाल लेता हूं इसको। अब मैं बात करूंगा स्लोप ऑफ एसी, स्लोप ऑफ एसी, तो वो क्या होगा x माइनस x1, मतलब y, ये होता है ना स्लोप, क्या होता है स्लोप ऑफ एसी कितना होगा, वो होगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। मैं आपसे बात करूं स्लोप ऑफ BC, y माइनस y2 डिवाइड बाय x माइनस x2। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब मुझे बता दो बेटा, क्या स्लोप ऑफ एसी इंटू स्लोप ऑफ बीसी इक्वल टू कितना होगा -1। दोनों क्या थे आपस में परपेंडिकुलर थे, तो इनका इंटू कितना होगा भाई -1 होगा। तो अब मैं यहां से क्या ये बात बोल सकता हूं भाई कि स्लोप ऑफ एसी क्या है बताओ, y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस एक्स वन इंटू वाई माइनस वाई टू अपॉन में x माइनस एक्स टू इक्वल टू आ गया -1। तो y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू बराबर में गया माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। इसे यहां के ऐड कर दो, तो x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू बराबर कितना आ गया 0। तो ये क्या है, ये सर्कल की इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स जो हैं गिवन होंगे, जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन होंगे तो आपको ये इक्वेशन लगा के डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, लिखो सब बच्चे से, नोट करो। देखिए बेटा समझिए, इफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q आर रूट्स ऑफ, मतलब जो एब्सिसा है और ऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब x की वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब कि y की वैल्यू ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q, मतलब इसका मान लो इसका है, ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट कितना मान लो आप x2 y2, ऐसे मान लो। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स को मान लो। तो अब देखेंगे आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, जो इसके रूट्स हैं वो एब्सिस आएंगे और जो इसके रूट्स हैं वो क्या आएंगे, ऑर्डिनेट्स आएंगे। तो ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर देखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस बी स्क्वायर, लेट x1 and x2 are roots, let x1 and x2 are roots of this equation। ठीक है, if x1 and x2 are roots of this equation, then we know that sum of roots x1 plus x2, sum of roots क्या होते हैं भाई, माइनस बी अपॉन ए, याद है क्लास 10th, सम ऑफ क्या बेटा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, तो x1 इज माइनस 2p अपॉन 1, तो इट इंप्लाइज कि x1 प्लस x2 कितना आ गया भाई -2p, -2p। ठीक है, ऐसे ही मैं यहां से बोल सकता हूं
कि x1 x2 कितना होगा, बताओ कितना होता, c अपॉन ए, तो वो कितना हो गया बेटा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1, तो कितना आ गया माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली बाय यूजिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2px माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, y1 प्लस y2 कितने मिलेंगे भाई, कितना मिलेगा बताओ, माइनस 2p अपॉन 1 माइनस बी अपॉन ए। भाई इसके रूट्स थे x1 x2 और इसके रूट्स थे क्या y1 y2, तो सम ऑफ रूट्स निकाल लिया एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस क्यू स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ अब, क्या तुम जानते हो इस बात को कि यहां पे ऐसे होगा कि एक्स स्क्वायर, मतलब हमने क्या सीखा था, अब ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, तो एक पॉइंट अगर P हमारे पास x1 y1 है, हमारे पास Q पॉइंट x2 y2 है, क्या हम सीख चुके हैं x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 बराबर हमने क्या माना भाई, जीरो माना है ना। हमने अभी सीखा है कि अगर किसी डायमीटर के दो आपको एंड पॉइंट्स गिवन हो तो वहां से आप सर्कल की इक्वेशन ऐसे निकाल सकते हैं, इसी का हमने। तो क्या मैं इसको अगर इनटू करूं तो कुछ ऐसा बन रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स x1, तो माइनस कॉमन लूंगा, x1 प्लस x2 इंटू एक्स और प्लस x1 x2, कुछ ऐसा बन रहा है, बनेगा ये जब इंटू होगा, जब ये इंटू होगा तो क्या बनेगा भाई, वाई स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 इंटू एक्स प्लस y1 इंटू y2 बराबर 0। अब मुझे बताओ x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, कितनी है बेटा, है हाँ कितनी वैल्यू है इसकी, माइनस 2p, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बाहर से था तो ये हो गया प्लस 2px, फिर माइनस बी स्क्वायर, फिर अगेन वाई स्क्वायर माइनस कितना बेटा, ये प्लस 2p हो गया ना, फिर प्लस 2p माइनस क्यू स्क्वायर, तो इक्वेशन लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप समझ जाना, अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपने बस कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे, देख लो क्या करा हमने, दोनों इक्वेशंस को, यार मैंने कुछ में गलती कर दी क्या, हाँ x1 प्लस x2 तो 2a था ना, x1 प्लस x2 कितना था, नहीं गलती कर दी मैंने, 2a, और ये 2a है, ये ठीक है, बी स्क्वायर सही है, यहां बाकी ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया 2a है ना, बाकी ठीक है ना, हाँ। तो अब कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर आपने 2p प्लस 2a, और सॉरी यहां पे y आएगा, यहां पे y आएगा, तो बस साथ में लिख लो वो क्या बन गई, उसकी इक्वेशन बन गई, क्लियर है। तो बेसिकली हुआ क्या, दोनों इक्वेशन ऐड ही तो हो गई, बस उसको हमने क्या करा, y से रिप्लेस कर दिया, डायरेक्ट हम उसे ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। यहां देखो सवाल में क्या कहा है, एक सर्कल है, एक सर्कल है 2 4 उसका इंटीरियर पॉइंट है, जब भी कोई पॉइंट इंटीरियर होता है ध्यान रखना, अगर मैं कोई पॉइंट P मानता हूं जो कि क्या है x1 y1, सर्कल की इक्वेशन में अगर s मान लूं और मैं अगर यहां पॉइंट पुट करूंगा तो ये क्या होगा, लेस देन 0, क्या होगा पता ही है। अगर पॉइंट अंदर है इंटीरियर है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी पॉइंट रखने पे, अगर पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है तो 0 आएगा, और अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो उसने ये कहा है कि जो ये 2 4 पॉइंट है सर्कल के अंदर है, तो इसका मतलब भाई 2 का स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 4 प्लस लैम्डा इज लेस देन 0। तो 4 प्लस 16 माइनस 12 माइनस 40 प्लस लैम्डा लेस देन 0। 20 माइनस 12 8, 8 माइनस दिस 32, तो माइनस 32 प्लस लैम्डा लेस देन 0। तो लैम्डा क्या हुआ भाई, लेस देन 32। लैम्डा हो गया लेस देन 32। अब अगर लैम्डा लेस देन 32 है तो वो आप क्या एक बात कह सकते हैं, कह सकते हैं वैसे शायद। और क्या कह सकते हैं, चलो ये तो आ गया। अब लैम्डा बिलोंग्स टू, अभी नहीं जाएंगे, साथ में उसने आपको एक बात और बोल दी, डज नॉट कट द एक्सिस एट एनी पॉइंट। कट ही नहीं कर रहा एक्सिस का एक किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर कट नहीं कर रहा है तो क्या अपन ने अभी सीखा था कुछ देर पहले यार कि जी स्क्वायर माइनस सी क्या होगा, लेस देन 0, एंड एफ स्क्वायर माइनस सी भी कितना होगा, लेस देन 0। जी कितना बेटा यहां से, जी कितना यहां से 3, तो 3 का स्क्वायर 9, सी की जगह कितना है लैम्डा, 9 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा किससे बड़ा आएगा 9 से। फिर यहां देखते हैं क्या होगा, 5, 25 माइनस लैम्डा लेस देन 0, तो लैम्डा किससे बड़ा आएगा 25 से। अब 3 मेरे पास केस आ गए, एक नंबर है 9, एक है 25, एक है 32। एक कह रहा है कि 9 से बड़ी वैल्यू, एक कह रहा है 25 से बड़ी वैल्यू, एक कह रहा है 32 से कम वैल्यू। तीनों में कॉमन क्या है 25 से 32, तो लैम्डा किससे बिलोंग करेगा भाई 25 से लेके लिखें सब 25। देखो सवाल समझो, ये सवाल नंबर क्या आज का, सवाल नंबर क्या बेटे 9th, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन। देखो समझो, अब वो कह रहा है कि द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट, ये जो पॉइंट है इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द लार्जर सेगमेंट ऑफ द सर्कल दिस मेड बाय द कॉर्ड दिस। मतलब इसमें एक किस इंटरवल से बिलोंग करेगा आपको बताना है, ठीक है। अब समझने की बात देखो, ये है ये एक सर्कल है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 8 बराबर 0, बराबर 0। ये आ गई सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब अगर इसमें एक सेगमेंट बड़ा एक सेगमेंट छोटा है तो इसका मतलब कॉर्ड बीचों बीचों नहीं होगा, कहीं कॉर्ड ऐसे होगा। अब इस सर्कल का सेंटर क्या है बेटा बताओ, सेंटर इसका 1 1 माइनस जी माइनस एफ, सेंटर इसका 1 1 आ गया। और जो पॉइंट है वो कहीं ऊपर है, वो कितना है 2a और a+1, ये क्या आ गया पॉइंट आ गया। अब दो बातें यहां पे दिमाग में आएंगी हमारे, स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमने पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा उसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक लाइन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और दोनों पॉइंट x1 y1 और x2 y2, अगर दोनों ही पॉइंट सेम साइड में है, कहां पर है सेम साइड में है, तो क्या करते थे ये यहां पॉइंट पुट कर देते हैं ना, ax1 by1 प्लस सी इंटू ax2 by2 प्लस सी, इसका क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन इसका पॉजिटिव आएगा, ठीक है क्लियर है। तो अब मैं वही इसकी आपको क्या दिया क्वेश्चन, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या दिया हुआ आपको, इसमें 0 दिया हुआ है। तो देख लो बेटा क्या क्या करना है इसमें, हमको हमें करना यह है सबसे पहले ये पॉइंट सर्कल के इंटीरियर है, अभी सिखाया आपको मैंने, तो इसका मतलब 2a का स्क्वायर प्लस a+1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a माइनस 2 इंटू वाई, a+1 माइनस 8 मस्ट बी नेगेटिव, नेगेटिव हो गई, पक्की बात हो गई। तो यहां समझ मिला
4a का स्क्वायर प्लस a प्लस मतलब कर दो, एक्सपेंड कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ कितना आ गया -4a, यहाँ -2a -2, यहाँ -8, मस्ट बी लेस देन 0। तो बेटा क्या इस 2a से 2a कैंसिल हो गया? अब 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना बेटा? 5a स्क्वायर, है ना। दूसरी बात -4a -10 -9 क्या होगा बेटा? लेस देन 0। कुछ फैक्टर बन रहे हैं इसके? कुछ बन रहे हो देख लो, क्या ठीक किया मैंने? यहां तक सब कुछ एक बार चेक कर लो, सब चेक किया, सही किया मैंने। 5a स्क्वायर -4a -9, 45 के फैक्टर 5 और 9, 5 और 4 मतलब 9 और 5, तो 5a का स्क्वायर -9a प्लस 5a -9 नेगेटिव, यहां से मैंने a कॉमन लिया तो 5a -9, यहां से मैंने 1 कॉमन लिया, कितना बेटा? 5a -9 लेस देन 0। अभी आ गया a प्लस 1 एंड 5a -9 लेस देन 0। अब अगर बेटा ऐसा आता है, अगर ऐसा आ जाए तो यहां से दो वैल्यू एक ही आ जाती हैं, यहां से दो वैल्यू एक ही आती हैं। एक वैल्यू है -1 और एक वैल्यू है 9/5। -1 जो वैल्यू है वो इसके बीच में कुछ आएगी, तो इसके बीच में आएगी। इसके बीच की वैल्यू क्या होगी बताओ? -2 रख लो, रखे -2, तो नेगेटिव ये भी रहेगा, नेगेटिव ये भी रहेगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। फिर ये क्या आना चाहिए? नेगेटिव, और फिर ये कितना आएगा? पॉजिटिव। तो मतलब यहां से मुझे a किससे मिल गया? -a से 9/5, इससे a बिलोंग करता मिल गया। पर अभी कंडीशन पूरी नहीं हुई है, अभी मैंने सिर्फ सर्कल को लेके दिखा है। अगर मैंने सर्कल को लेके लिखा तो ये पॉइंट क्या पता यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हर जगह हो सकता है। मुझे इसको तो लेना है अभी, किसको? कॉर्ड को। तो कॉर्ड ये कहता है कि ये सेम साइड में होंगे। किसमें होंगे बेटा? सेम साइड में। तो अब जो मैं चेक करूंगा अकॉर्डिंग टू कॉर्ड, इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कॉर्ड। अब मुझे कॉर्ड के अकॉर्डिंग चेक करना है। कॉर्ड के अकॉर्डिंग क्या करूंगा? दोनों पॉइंट रखूंगा इसमें, तो 1 -1 प्लस 1 यही होगा, 1 -1 प्लस 1। उसके बाद यहां कितना होगा बताओ? फिर इसको रखोगे पॉइंट को 2a, फिर -a प्लस 1 और प्लस 1 क्या हुआ? लेस देन 0, सॉरी पॉजिटिव। अभी तो क्या था चेक हमने, ठीक है ना। तो इससे कैंसिल, ये तो 1 रहा, खत्म। 2a -a, हाँ 2a नहीं, और ये 1 से इंटू हुआ तो कोई सेम ही रहेगा। 2a -a -1 प्लस 1, तो कैंसिल हुआ a, तो भैया a क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। a क्या आना चाहिए? तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करूं, इसे फर्स्ट मान लूं, इसको मैं सेकंड मान लूं, तो मैं बोल सकता हूं भाई कि फ्रॉम 1 एंड 2, क्या बोल सकता हूं? फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि एक किससे बिलोंग करेगा बताओ? 0 से लेके 9/5 तक। ठीक है, लिखें सब बच्चे से।